हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंटी एजुकेशन पर। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम समझेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में बी लुकअप क्या होता है। तो आइए बी लुकअप के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले साथियों, आप देख रहे हैं कि डाटा आपके सामने तैयार है, तो इसमें से डाटा को हम सबसे पहले कॉपी करेंगे। ठीक, तो कॉपी करके डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डाटा को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में डाटा को आप कहीं दूसरी जगह पेश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से कॉपी करके और डाटा आपके सामने मैंने यहाँ पे पेश कर दिया। तो ये देखिए आपका डाटा आपके सामने पेस्ट है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें जो हेडिंग है ये हेडिंग को आपको सिलेक्ट करना है और हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद में हेडिंग को आपको कॉपी करना है। कॉपी मैंने कर लिया, आप देख रहे हैं। उसके बाद में इसी हेडिंग को उठा करके आपको कहीं और पेस्ट कर देना है, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हेडिंग आपकी हो गई। इसके बाद में अब हम बात करेंगे इसमें कि कैसे हम बी लुकअप के फार्मूले को लगाते हैं। तो आइए हम बी लुकअप के फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम डाटा टैब में, और डाटा टैब में जाने के बाद में जाएंगे आप डाटा वैलिडेशन में। इसका आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन, जहाँ आपको मिलेगा सेटिंग, उसमें मिलेगा आपको एलो में मिलेगा आपको एनी वैल्यू में आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद में आप सोर्स में जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद में आप आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप ओके कर देंगे। ओके कर दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेनू बन गया। ठीक, आप इस पर क्लिक करते हो तो इसमें आपके सब दिखाई दे जितने यहाँ लिस्ट थे। अब आप उसके नीचे वाले सेल में आइए और यहाँ आपको फार्मूला लगाना है बी लुकअप का। तो चलिए हम लिखते हैं बी लुकअप। बी लुकअप इक्वल लुकअप लिखने के बाद में आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+A। जैसे ही अपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करते हैं तो आपको फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स ओपन होता है। अब फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में ओपन होने के बाद में कह रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आप देंगे यहाँ जो आप आइटम सेलेक्ट किए थे इसको लेंगे। इसके बाद में टेबल एरे में आपका जो टेबल है उस टेबल को आप सिलेक्ट करेंगे। टेबल को सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद में अब आप कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्योंकि आप पहले कॉलम में चल रहे हैं तो पहले कॉलम के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा 1। आप 1 ले लीजिए और रेंज लुकअप में आपको 0 दे देना है, क्योंकि 0 दे दीजिए आप। ये आपको फॉल्स या ट्रू दिखाएगा। ओके कर दीजिए। अगर आपको फॉल्स दिखाना है तो फॉल्स के लिए 0 होगा। आप ओके कर दीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, इसके बाद में अब आपको सेकंड कॉलम में जाना है। सेकंड कॉलम में जाने के बाद में आपको इसमें से फिर वही वैल्यू लगाना है बी लुकअप का। फिर से आपको Ctrl+A प्रेस करना है। अब आप फिर देख रहे हैं, फिर वही चीज़ आपके सामने ओपन है। फिर आपको अपने आइटम्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में टेबल एरे में आपको टेबल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कॉलम इंडेक्स में आपको सेकंड दे देना है। इसके बाद में रेंज लुकअप में आपको फिर 0 दे देना है। फिर आपको ओके करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ फार्मूला आपका सब लग गया। ओके करने के बाद में आप देखिए कॉस्ट इसमें आ गया। आपको थर्ड में आना है। थर्ड में आने के बाद में फिर आपको वही चीज़ फार्मूला लगाना है। सेम चीज़ें फिर आपको देना है। यहाँ आपको फर्स्ट में आइटम लेना है और टेबल एरे में आपको टेबल आपका जो है उस पूरे के टेबल को सिलेक्ट करना है। आपको कॉलम इंडेक्स में आपको 3 दे देना है, क्योंकि आपका 1 2 हो गया है। रेंज लुकअप में आपको 0 दे देना है। इसके बाद में आपको फिर ओके करना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू लग गया है। अब देखिए आप आइटम वाले सेल पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आपके पास लिस्ट है माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, मोबाइल। अब मैं मोबाइल को सिलेक्ट करूँ। जैसे मैं मोबाइल को सिलेक्ट किया, देखिए मोबाइल की प्राइस आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी आ गया और सेल प्राइस भी आ गया। तो ऐसे ही कीबोर्ड को मैंने किया। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे सिंपल भाषा में आप कह दीजिए कि लुकअप मतलब होता है जो आपको पोर्ट्रेट वैल्यू में देती है, और जो लैंडस्केप होता है सिंपल भाषा में आपको समझा दिया हूँ। अब ऐसे ही और